डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट 3 डिजिट ऑफ स्क्वायर। 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं आज हम उसे सीखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सीखा था 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आपने नहीं देखा तो उसे फिर से आप लोग देख लोगे, क्योंकि उसे देखोगे सीखोगे उसके बाद ही आप 3 डिजिट के स्क्वायर निकालना सीख पाओगे। ठीक है, तो हम 3 डिजिट के स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर 103 है हमारे पास, उस 103 का स्क्वायर निकालना है। तो आप जनरली निकालते हैं तो 103 इंटू 103 करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आंसर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है जिसके बेसिस पर हम बहुत ही सेकंड में ही हम 103 का रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं हम यहाँ पर 103 है, उसका बेस आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या होगा उसका बेस 100 के बाद ही 103 होगा, तो सबसे पहले हमको बेस को ही ध्यान देना है। तो 100 है तो 100 और 103 में डिफरेंस जो है उस डिफरेंस से ही कैलकुलेशन होगा। तो कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 को हमको क्या करना है, उस डिजिट के साथ जोड़ना है और क्या करना है, माइनस करना है। तो 103 को 3 के साथ हमने जोड़ दिया तो 106 हो गया, इंटू 103 में 3 को माइनस कर दिए तो 100 हो गया। अपॉन में हमेशा, डिवाइड में हमेशा हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 106 आ गया हमारे पास। उस 106 में हम किसको मिलाएंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आया था 3, उस डिफरेंस 3 का हमको वर्ग साइड में लिख देना है 9। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 106 में हम इन 2 डिजिट को मिला के लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका 10609 आंसर आ गया। बहुत ही सेकंड में आंसर आ जाता है, किसी भी डिजिट का आप निकालना सीख सकते हो इसके थ्रू। अगेन हम थोड़ा और भी हम एग्जाम्पल को देखते हैं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। 108 है, 108 का जो बेस होगा वो क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 100 और 108 के लिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 8। तो 8 को क्या करेंगे, इस डिजिट में जोड़ेंगे और माइनस करेंगे। तो आप जोड़ रहे हैं तो 116 हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे 108 में, फिर 8 को माइनस करेंगे तो 100 होगा। अपॉन में हमेशा डिवाइड के लिए 100 लेते हैं। तो 100 से 100 कट के 116 आ गया हमारे पास। उसमें हम किसको मिला के लिखेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आया था 8, उसका हमने इधर साइड में वर्ग लिख दिया 64। तो ये आंसर जो आया है 116, उसके साथ हम इसको मिला के लिख दिए यहाँ पर। तो कितना हो गया, 11664। ये आंसर आ गया 108 के स्क्वायर का। ठीक है, अगेन हम एग्जाम्पल को सीखते हैं। 155 का स्क्वायर है, तो 155 के स्क्वायर के लिए बेस क्या होगा, इसका 150 होगा। आप बेस देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, 100, फिर उसके बाद 150, फिर 200, फिर 250, ऐसा 50 का क्या करेंगे, डिफरेंस लेते बेसिस को लेते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बेस जो है 150 है। 150 और 155 में डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो 5 को जोड़ेंगे और 5 को क्या करेंगे, इसके साथ घटाएंगे। तो इस तरीके से आ गया यहाँ पर 10 से 10 कट गए। यहाँ पर 15 और 16 को आप इंटू करते हैं तो 240 आता है। उस 240 में आपको किसको मिला के लिखना है, जो आपका डिफरेंस था उसका जो वर्ग आपने साइड में लिखा है उसके साथ मिला के हमें लिखना है। तो कितना आ गया, 24025। ये 155 का स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है, अगेन हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज सेम है, बहुत इजी है, आप देखेंगे ध्यान से। 190 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका जो बेस है वो 150 भी आप ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं। दोनों से आप निकाल सकते हैं, आंसर इक्वल ही आएगा। लेकिन हमें वो बेस को चॉइस करना है जिसमें हमारा आंसर जो है बहुत ही जल्दी समय में आ जाए और बहुत उसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, ऐसा वाला हमें बेस देखना है। ठीक है, तो यदि हम 150 लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा 190 के लिए, तो उसका वर्ग भी हमें पता होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, 200 को लेते हैं, क्योंकि 200 और 190 के लिए डिफरेंस सिर्फ 10 का है। तो 10 का तो हमें वर्ग पता है 100 होता है, तो 10 जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए हमने 200 को लिया। ठीक है, तो ये 10 जो है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 190 को जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इस तरीके क्या आएगा,
ठीक है, तो ऐसा हुआ 200 इंटू 180 अपॉन कितना आ गया 100। फिर 0 से 0 कट गया, फिर 2 को आप 180 से गुणा करते हैं तो 360 आता है। उस 360 में आप किसको ऐड करते हैं? हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, अभी तक के हमने निकाला था स्क्वायर, किसी का भी वर्ग निकाला था तो 2 डिजिट के ही आए थे वर्ग, यहाँ पर आपने देखा। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट का है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। जो लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे उसको तो हम इक्वल लिखेंगे, मतलब एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जो जो सामने का जो डिजिट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर इंटू करने पर 360 आया उसके साथ हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 361 होगा। और ये जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको एज इट इज़ हमको उतारना है। तो जब भी 2 डिजिट वाले जो स्क्वायर आते हैं उसको तो हम साथ में मिला के लिख देते, कुछ नहीं करते। लेकिन जब भी 3 डिजिट के आते हैं स्क्वायर तो हमेशा जो सामने का डिजिट है उसको क्या करेंगे, हमको जोड़ना पड़ेगा। जो भी हमारे पास रिजल्ट है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, और बाकी जो पीछे के 2 डिजिट है उनको उनके साथ क्या करना है, उतार देना है एज इट इज़। तो इस तरीके से हमारे पास 36100 ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, 190 स्क्वायर का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। आपको समझ आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो आप उसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है इसका जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया गया था, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप देख लेंगे। और भी हम एग्जांपल को देखते हैं इसी के जैसे कि 590 है तो 590 के लिए आप 2 बेसिस ले सकते हैं, 550 भी लग सकते हैं और 600 भी लिख सकते हैं। तो 550 लेते हैं तो ऑब्वियसली 590 के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता, करीबन 40 का डिफरेंस हो जाता। तो उतना का हमको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए हमने 600 को लिया है ना। तो 600 को आप लेते हैं तो सिर्फ 10 का डिफरेंस रहेगा 590 के लिए, तो इसीलिए हम 600 को लेते हैं। तो 10 को हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो इस तरीके का आता है कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 से 0 कट जाता है, फिर 6 का गुणा 580 से करते हैं, तो इस तरीके का यहाँ पर आता है 3480। उसको किसके साथ हमको लिखना है, जो हमारे पास डिफरेंस आया था 10, उसके वर्ग को हमने साइड में निकाल के पहले से रख दिया था। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था एक नई चीज़ है वहाँ है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। जब भी हम वर्ग 3 डिजिट के देखते हैं तो क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं उसको एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन जो सामने का जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है उसके साथ हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 80 है तो 81 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने जोड़ दिया एक को, और जो हमारे पास 2 अंक के पीछे के उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो इस तरीके से 590 का स्क्वायर बहुत ही सेकेंडों में हमारे पास निकल गया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े बड़े डिजिट वाले, जैसे कि यहाँ पर कितना है 886, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर 850 भी आप ले सकते हैं इसका बेस, या फिर 900 भी इसका बेस ले सकते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी बेसिस हम लेते हैं 100, 150, फिर 200, फिर 250, ये सब बेस जो रहेंगे 50-50 के डिफरेंस में रहेगा। ठीक है, तो 850 भी ले सकते हैं इसके लिए, या फिर 900 भी ले सकते हैं। तो 850 लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 900 को लेंगे। तो डिफरेंस केवल 14 का है, 14 का है, तो उस 14 को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर 800, यहाँ पर 886 के साथ आपने ऐड कर दिया किसको, 14 को, तो यहाँ पर कितना आ गया 900। फिर आपने माइनस कर दिया तो 800 कितना आ गया 72। अपॉन में हमेशा 100 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 0 से 0 कट गया, फिर 9 को आप 872 के साथ क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो इतनी संख्या आती है। इस संख्या के साथ आप किसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके पास डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का वर्ग आपको निकालना पहले से ही आना चाहिए, और नहीं आता तो आप ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, जो मैंने बताई इससे पहले उस ट्रिक से देख के आप सीख सकते हैं। तो 14 का जो वर्ग होता है वो 100 क्या होता है 96 होता है।
तो उसे साइड में हमने लिख दिया था। तो वो 196 में आप देख रहे हैं 3 डिजिट का हो गया ये तो वर्ग। तो जो पीछे के 2 डिजिट है वो एज इट इज़ लिख दिया हमने 96 का 96, लेकिन जो सामने का 1 है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 48 था तो कितना हो गया, 49 हो गया यहाँ पर 49 या 49, ठीक है। और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो इस तरीके के हमारे पास लास्ट जो हमारे पास रिज़ल्ट आया कितना आ गया, 784,996। ये इस 886 का स्क्वायर निकल गया, इस तरीके का आंसर। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। यदि हम इसी को कैलकुलेट करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके सीखें आप लोग, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, यदि आपको वीडियो थोड़ा ब्लर दिखाई देता है तो क्वालिटी में भी जाके आप इसका क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं।